देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अयोध्या में संत महात्माओं की उपस्थिति में नशा मुक्ति का दिया संदेश। अयोध्या के स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक प्रेरणादायी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम ने समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक सशक्त संदेश दिया कि स्वस्थ, जागृत और संस्कारित भारत का मार्ग नशा मुक्त जीवन दर्शन से होकर गुजरता है। इस मंगल अवसर पर मणिराम दास छावनी के महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज ने नशे के सामाजिक और पारिवारिक दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। वहीं हिंदू धाम के वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी श्री प्रदीप जी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह ने सरकार और समाज द्वारा चल रही नशा मुक्ति पहलों की जानकारी दी। जो संस्था हमारी है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसका अभियान ही पूरा राष्ट्र की समता समरसता के लिए कर रहा है। भगवान की कृपा हो, ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहे तो निश्चित बात है राष्ट्र से विषमता दूर होगी, आपसी प्रेम होगा, समता और समरसता स्थापित होगा, देश समृद्धशाली बनेगा, देश हमेशा के लिए अखंड होगा। हमारी यही कामना है, यह संस्था हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इस प्रकार के मंगल में दिव्य आयोजनों के माध्यम से आप लोग न केवल अयोध्या में, मैं तो चाहता हूं पूरा भारत वर्ष नशा मुक्त हो, पूरा भारत वर्ष नशा मुक्त होकर सामाजिक सौहार्द के लिए जो घोषणा मोदी जी ने किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक सद्भावना के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सद्भावना के दृष्टिकोण से सबको साथ में लेकर चलने का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ओर से हो सकता है। नशा मुक्ति अभियान जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले माता पिता जो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यंग जनरेशन जो है नशा में सबसे आगे जा रही है। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप लोग सबसे पहले माता पिता जो है इस पर विशेष ध्यान दें। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के सेक्रेटरी बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने राज्यों को इस कुप्रवृत्ति से उभरने का समर्थ साधन बताया। इस कार्यक्रम के दौरान संत महात्माओं एवं अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य, स्मृति चिन्ह और शुभकामनाओं से युक्त सौगातें भेंट की गयी। सेवा केंद्र की बीके शशि, बीके मुकेश, बीके दीपेंद्र, बीके विपिन तथा अन्य बीके भाई बहनों ने समर्पित भाव से आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। समापन में सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। राम लल्ला की धरनी अगर व्यसन मुक्त हो जाती है तो हमारा काशी जो शिव की धरनी है उसको व्यसन मुक्त करें। हमारा वृंदावन कृष्ण वो जन्मभूमि है उसको हम ये करें, और उत्तर प्रदेश व्यसन मुक्त हो और साथ साथ भारत को व्यसन मुक्त करें, और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा। हैदराबाद में सामाजिक संगठनों का सम्मेलन। हैदराबाद बीबी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के साइलेंस रिट्रीट सेंटर में सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें तेलुगु राज्यों से सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि समाज में सेवा दे रहे सभी स्वैच्छिक संगठन एकजुट हो जाएं और अपनी सेवाओं में आध्यात्मिकता का समावेश करें तो समाज में शांति, प्रसन्नता और प्रगति का सुंदर वातावरण विकसित होगा। साइलेंस रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके राजकुमारी और बीके सुनीता के निर्देशन में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के सामाजिक सेवा विशेषज्ञों ने एनजीओ प्रतिनिधियों को व्यक्तित्व विकास, मानसिक सशक्तिकरण और जीवन कौशल पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया। जो ब्रह्मा कुमारीज ये मास मूवमेंट कर रही है, हम सब कलेक्टिवली सदा शांत रहें, सदा सुखी रहें, सदा शक्तिशाली रहें और अपने 24 घंटे का पर्सनल है, एनजीओ का कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो इसके साथ करें। और फिर देखिए एक नई दुनिया, एक स्वर्णिम दुनिया कैसे जल्दी से इस दुनिया में आ जाती है। बाबा कहता है बच्चे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाओ, इसलिए नहीं कि उसको ऐसे पाँव पड़ो, बल्कि वैसा बनना है। जैसे गिरीश भाई ने कहा देवताओं के चित्र कहाँ भी जाइए, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपको हंसते हुए मंद मुस्कान लिए हुए मिलते हैं।
कारण है उसका, उनके अंदर कोई खराबी नहीं है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, उनके अंदर कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ये सोशल सर्विस छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी दिल वाले कर सकते हैं। जिनके दिल में दया है, जिनके दिल में निस्वार्थ भावना है, जिनके लिए दूसरों के लिए प्रेम है, वो ही ये सेवा कर सकता है। करन करावनहार स्वामी परमात्मा ही है। फिर हमारे मन में ऐसी भावनाएं क्यों आती है? कहाँ जाता नेकी कर दरिया में डाल। जो हमने कर्म किया उसका फिर कोई वर्णन करे न करे, उसके बारे में हम न सोचे। सम्मेलन के पश्चात सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल कल्याण आदि क्षेत्रों में कार्यरत चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, एमवी फाउंडेशन, रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, कस्तूरबा सहित 100 से अधिक संगठनों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समझौते किए गए। घोषणा की गई कि तेलुगु राज्यों के सभी जिलों में गांव स्तर तक फैले ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और एनजीओ की सेवाओं में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम भाई, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, मुंबई से आए प्रोफेसर ईवी गिरीश, बीके पूनम, बीके वंदना, बीके जयश्री सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। And I got invitation to go to Mount Abu to participate their global summit. And I was so surprised to learn about them. It's one of the biggest dedicated congregation in the world, I think, with 50,000 members, you know. After I visited Mount Abu, I was so surprised looking at their cleanliness, dedication, spiritual strength. महाराष्ट्र थाने के वसंत विहार क्षेत्र में ईश्वरीय सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण होने तथा नए भव्य सेवा स्थान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुलुंड सब जोन की मुख्य निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर गोदावरी दीदी तथा बीके लाजो दीदी की पावन उपस्थिति में रिबन कटिंग, नारियल फोड़कर और अलौकिक रीति से सजाए गए स्थल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों और सहभागियों ने सौहार्द पूर्वक भाग लिया, जिसमें डॉक्टर पवार युगल, बिल्डर डेवलपमेंट मोहन शिंदे, वसंत विहार चेयरपर्सन कुमार भाई, डॉक्टर विद्या त्यागराजन और डॉक्टर वामन प्रमुख रहे। उद्घाटन के पश्चात सभी बीके सदस्य वसंत विहार क्लब हाउस पहुंचे, जहां संगीत सुरों के साथ नए सेवा केंद्र को योगदान अर्पित किया गया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर गोदावरी दीदी ने प्रेरणादायी आशीर्वचन देते हुए सेवा यात्रा की मधुर स्मृतियां साझा की। समस्त ब्राह्मण परिवार ने विश्व शांति के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और सेवा के पथ पर अधिक सहयोग देने का संकल्प लिया। इंस्पायर इंडिया द्वारा आयोजित 11वें रक्तदान महोत्सव में मानवता और सेवा भाव का सुंदर संगम बना, जिसमें ब्रह्मा कुमारी हिसार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमेश दीदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बीके रमेश दीदी ने कहा कि रक्तदान महादान है, पर शुद्ध और सकारात्मक विचार जीवन को श्रेष्ठ दिशा देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक विनेश नागपाल ने बताया कि दी इंस्पायर इंडिया वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से प्रेरणा लेकर समाज सेवा में आगे बढ़ता रहा है और दीदी की पावन उपस्थिति उनके लिए शक्ति और उत्साह का स्रोत है। इस अवसर पर बीके अनीता, बीके महेश, स्कूलों के विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स ने भी उत्साहपूर्ण उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम को जीवंत बनाया। आयोजकों ने बीके रमेश दीदी का मोमेंटो और शॉल द्वारा सम्मान किया। वहीं रक्तदान महोत्सव में बड़ी संख्या में दानदाताओं ने भाग लेकर इस जन सेवा अभियान को सफल और सार्थक बनाया। सबसे उत्तम दान रक्तदान है और इसके लिए अपने उच्चतम विचारों को करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव विचार करो, पॉजिटिव व्यवहार करो, तो आपका खून बहुत उत्तम कहलाएगा। आबू रोड के साईं ट्रस्ट परिसर में रैम पहल के अंतर्गत 3 दिवसीय मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोविंद कटारिया रहे, जबकि अध्यक्षता नगर पालिका पार्षद इमामुद्दीन घांजी ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को गुणवत्ता प्रबंधन, बाजार प्रतिस्पर्धा
और उत्पाद ब्रांडिंग में दक्ष बनाना था। मास्टर ट्रेनर सुनीता बैरवा ने प्रतिभागियों को प्रोडक्ट क्वालिटी सुधार और बेहतर मार्केटिंग के व्यवहारिक तरीके सिखाए। आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेडियो मधुबन से बीके पवित्र ने समूह कार्य में एकता, विश्वास और क्वालिटी प्रोडक्ट की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों से रेडियो कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल हेतु फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम में बिंदु राज पुरोहित, पूजा बैरवा, मीना मीणा, कुलसुम बानो, राजेश कुमार, आरएमबी बैंक से श्रवण कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आबू रोड में ये 3 दिवसीय जो कार्यशाला रखी गई है एसएसजी महिलाओं की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, अलग अलग समूह की महिलाओं की, जिनमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जो महिलाएं अपने हाथ से जो हुनर का काम करती हैं, कौशल जो भी चीज़ अपने हाथ से बनाती हैं, तो सरकार चाह रही है कि उन्हें उनको प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनको लेकर उनकी मार्केटिंग में कैसे करें, मार्केटिंग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और उनकी ब्रांड है तो उनको ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाएं। उनके साथ साथ यहाँ का उन सभी 30 महिलाओं का यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो निःशुल्क किया गया। और महिला को ऐसा बनना चाहिए कि आगे बढ़े। महिला को किस बात से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का ये निर्णय है कि महिला सबसे आगे बढ़े और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिला के पक्ष में। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।